गोरखपुर में कानपुर के एक कारोबारी की पुलिस पिटाई से मौत के बाद से मामला गरमाया हुआ है। पूरा परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि 6 लोगों की निलंबन की बात तो की गई है, लेकिन उसके बाद से क्या कार्रवाई हुई है और आगे पुलिस क्या कर रही है। हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। सर, ये ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक यंग जो कारोबारी है उसकी मौत हो गई है और कहा यह गया है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है, कि उसको एंटीमार्टम इंजरी भी है और उसकी पुलिस वालों ने पिटाई भी की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 27 सितंबर की है और प्रारंभिक सूचना ये मुख्यालय पे आई थी कि नॉर्मली होटल इत्यादि की चेकिंग कराई जाती है कि कुछ लोग अवैध लोग न रह रहे हों, और उस दौरान एक कमरे में 3 लोग थे और उसमें धरपकड़ के दौरान एक आदमी भागने लगा और गिरने से उसे चोट आई, जिसकी बाद में दुखद मृत्यु हो गई। इस सूचना पे पूरे एक पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद से उनके घर के लोग, जो कानपुर के रहने वाले व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई, और वो लोग गए वहाँ पर। उन्होंने एक तहरीर दी और जिसमें उन्होंने पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और तत्काल इसमें FIR पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में 302 में, और पूर्व में ही 6 लोगों को स्थानीय स्तर से निलंबित कर दिया गया। इसमें जो मुख्यालय स्तर से निर्देश यही दिए गए हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी विवेचना कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जोन के अधिकारी और वहाँ के रेंज के अधिकारी को दी गई है। आज सुबह कानपुर में शांतिपूर्ण तरीके से घर वालों ने अंत्येष्टि भी उस मृतक व्यक्ति की कर दी है। पोस्टमार्टम भी एक पैनल के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के सरकार की तरफ से जो अनुदान, जो आर्थिक सहायता इत्यादि भी दी गई है। लेकिन सर, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि सिर में बहुत गंभीर चोट बीचों बीच लगी है। पुलिस वाले रात को होटल में जाते हैं, कारोबारी हैं, उनके साथ मारपीट होती है और फिर उसकी मौत होती है। तो पुलिस वालों का रोल आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है? क्योंकि रात में अगर कोई कारोबारी होटल में टिका है, 3 लोगों के साथ बैठा है, तो पुलिस वालों को क्या कोई ऐसी सूचना थी कि ये कोई अपराध करने आए हैं? ये इन सभी पहलुओं पे इसीलिए मुख्यालय स्तर से कहा गया है कि हर एक पहलू पे इस पे इन्वेस्टिगेशन कराएं कि एक तो पुलिस टीम गई क्यों, किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, और अगर वो चोट आई है तो किन कारणों से आई है, किस चीज़ से इतनी चोट आ गई कि कोई गिरने से जिसकी मृत्यु हो जाए। तो इन सभी पहलुओं पे, जैसे कोई बुलेट इंजरी नहीं है, गिरने की ही है, तो अन्य कितनी इंजरीज ऐसी हैं, तो ये सभी चीज़ों का, चूँकि वीडियोग्राफी भी हुआ है पैनल के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और वहाँ के ADG अगर जैसा चाहेंगे कि वहाँ से विवेचना कराएं या अन्य जनपद से कराएं, या उनको लगता है कि कहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी से करना चाहते हैं, जैसा उनका रिकमेंडेशन होगा हम लोग उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस का जो थ्योरी है कि वहाँ पुलिस दबिश देने गई या फिर पूछताछ करने गई रात को, तो वहाँ पे भागने से ये मौत हुई है या फिर मारपीट की गई है उनके साथ? क्योंकि परिवार वालों का सीधा आरोप है कि पुलिस वालों ने पीटा है, मारा है, चोट लगी है, उसी से मौत हुई है। इसी कारण से जो भी परिवारजनों ने लिख के दिया है उसी धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक टीम बनाई गई है, एक कमेटी आपके अंडर में भी बनाई गई कि सभी दागी पुलिस वालों की जांच की जाए, और पर्टिकुलरली इस मामले को भी देखते हुए कि उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हो। जी, ऐसी एक ऑलरेडी इस घटना के पूर्व से ही इस तरह की 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं, जो कि ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स को देखेगी जो कि जिनका कार्य आचरण सही नहीं है और जिसके बारे में गंभीर शिकायतें हैं। तो ये इस तरह के केस भी इसमें तो क्या इस मामले को भी आप लोग देखेंगे कि ये जो 6 पुलिस वाले हैं, इनका क्या रोल है, और क्या अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनकी बर्खास्तगी होगी? अब सभी तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जिस तरह के रिकॉर्ड्स होंगे या
जो जांच के दौरान जो भी चीज़ें निखर के आएंगी, उभर के आएंगी, उस हिसाब से ही फिर कार्रवाई होगी। और ये भी हो सकता है कि इस आरोप इतने गंभीर हो कि जिसमें बर्खास्तगी हो, लेकिन कुछ विभागीय कार्रवाई भी होती है। एक किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के पनिशमेंट का एक रूल होता है, उसके हिसाब से ही कमंसरेट पनिशमेंट, जिस तरह के ओमिशंस होते हैं, जिस तरह की गलतियां की जाती है, उसी के अनुपात में हम पनिशमेंट देते हैं। तो इस तरह की कमेटी है जो कि इन चीज़ों को देख रही है। सर, एक चीज़ और है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस वालों पर आरोप लगे हैं, एफआईआर हो गई, लेकिन एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अब विवेचना चल रही है। विवेचना के बाद ये तो जो आदमी विवेचना करता है उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। ये कोई हेडक्वार्टर पर बैठ के या कहीं भी बैठ के ये नहीं कहा जा सकता। और जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस हिसाब से ही अग्रिम कार्रवाई होगी। सर, ये कहा जा रहा है कि ये एक पुलिस वाले अमूमन होटलों में जो लोग टिकते हैं, कहीं बाहर से कोई कारोबारी आता है तो किसी और वजह से भी वो दबिश देते हैं, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। और रात के समय अगर कोई कारोबारी किसी होटल में अपने 3 लोगों के साथ बैठा है तो ऐसा कोई क्राइम तो है नहीं। तो ये इस तरह की दबिश या उनकी जांच की बात क्यों की गई? क्या उनके खिलाफ कोई जानकारी थी कि ये लोग किसी क्राइम के लिए आए हैं या इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? ये वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे कि इस तरह की चेकिंग कराई जाए। किसी चीज़ के लिए बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। कभी कभी लोग इसकी भी शिकायत करते हैं कि कोई जांच पड़ताल नहीं होती। तो आम जनता है उसको उससे एक्सपेक्टेशन भी पुलिस से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पुलिस को देखना है कि किसी भी तरीके से किसी का उत्पीड़न ना हो और किसी के साथ अन्यथा मारपीट ना हो। और इन सभी चीज़ों को लेके ही इस प्रकरण में गंभीरता है और शासन के शीर्ष स्तर से इसमें इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि दागी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की। आपको लगता नहीं है सर कि ये धब्बा है, ये घटना एक धब्बे की तरह है आप लोगों के लिए? क्योंकि एक यंग कारोबारी की मौत, इकलौता परिवार का व्यक्ति, और उसमें भी सीधे सीधे पुलिस पर आरोप। ये चीज़ें अगर जांच में आ जाएगी कि अगर हमारे विभाग की गलती है तो हम लोग जरूर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो क्या इनकी बर्खास्तगी हो सकती है? इस संबंध में मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट कमंसरेट ही होगा जिसकी जितनी गलती होगी। वहाँ बहुत लोग थे, उसमें किसने क्या किया। अब ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बाहर खड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होगी जो कि कमरे के अंदर गया है। तो जैसा मैंने अनुपातिक तरीके से जिसका जितना दोष होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी कब तक होगी? ये तो वहाँ विवेचक जो हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, एडीजी को कहा गया है कि इस चीज़ों को पर्सनली देखें और आगे की कार्रवाई करें। तो हमारे साथ थे प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे मामले का संज्ञान उच्च स्तर पर लिया गया है और कार्रवाई भी बड़ी हो सकती है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।